सवालों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा ये लग़व हैं, यानी अगर मैं ये कहूँ, अब मैं क्या कहूँ खातून साहबा, मैं हमेशा एहतराम से उनका नाम लेता हूँ। उन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 हमले मुझ पर किए हैं। मैं उनको फाइनल वार्निंग देना चाहता हूँ। मैं ऐसी खबरें इस मुल्क से निकाल सकता हूँ कि जमीन और आसमान के कलावे मिल जाएंगे, सियासी जल्जला आ जाएगा। मरियम साहबा, वज़ीर बराए रेलवे शेख रशीद ने 10 के बाद 30 और सवालात नून लीग को दे दिए। कहते हैं वज़ीर आज़म ने 30 सवाल पूछने का कहा। सीपैक के खिलाफ साजिश हो रही है, गठजोड़ लंदन में हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान से कहता हूँ बचो, मौलाना से कहता हूँ पहले इन्होंने आपको इस्तेमाल किया, अब आप इनको इस्तेमाल करें। अपनी बात पर कायम हूँ कि नून लीग में से शीन लीग निकलेगी। मरियम नवाज बताएं, उनके वालिद बीमार थे तो अस्पताल क्यों नहीं गए। नून लीग साजिशी जमात बन गई है, हमें नवाज शरीफ से कोई सियासी खतरा नहीं। नवाज शरीफ की चंद तकारीर मुल्की मफाद में नहीं, नवाज शरीफ के बयानात को मुल्क दुश्मन अनासिर मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की प्रेस ब्रीफिंग, बोले अदालतों ने नवाज शरीफ को मुजरिम डिक्लेयर कर रखा है। इन्होंने खुद ही जमानत की दरख्वास्तें वापस दी और प्रोपोगंडा शुरू कर दिया कि हुकूमत ने इनकी जमानतें खत्म करा दी। ऑपोजिशन की एपीसी का मकसद करप्शन केसेस को बंद करने के लिए दबाव डालना है। शहबाज शरीफ ने जमानत की दरख्वास्त खुद वापस ली। ऑपोजिशन ने जेल जाने का फैसला करके खुद को अलग कर लिया। नवाज शरीफ की तकरीर पर जो रद्द-ए-अमल आया, अब ये भुगत रहे हैं। वज़ीर इत्तेलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की मीडिया ब्रीफिंग, बोले 2013 के इंतखाबात में तारीख की बदतरीन धांधली हुई। आरटीएस जहां जहां बैठा वहां पीटीआई हारी। किराए के तर्जुमानों ने सुबह से हंगामा किया हुआ है। इस शख्स को गद्दार कहा जा रहा है जिसने मुल्क का एटमी ताकत बनाया। नवाज शरीफ ने मुल्क और कौम की इज्जत पर कभी समझौता नहीं किया। मोदी नवाज शरीफ के नहीं बल्कि वज़ीर आज़म के घर आया था। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल, बोली तारीख का हिस्सा बन चुका है कि इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो कश्मीर का सौदा हुआ। जब मोदी को मिस कॉल्स मारते थे तब कौन गद्दार था। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मुल्क में आम आदमी की जिंदगी मुश्किल है। इदारों के खिलाफ ऑपोजिशन का कोई बयानिया नहीं। नवाज शरीफ को जाली और झूठे मुकदमे में सजा सुनाई गई। ऑपोजिशन को क्या एक्सपोज करना है, इमरान हुकूमत खुद एक्सपोज हो रही है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात बरामदगी केस 31 अक्टूबर तक मुलतवी। ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास आज होगा। वीडियो लिंक इजलास में पीडीएम सरबराहान के तंजीमी ढांचे और ओहदेदारान का हतमी ऐलान मुतवक्के। इजलास में कायद नून लीग आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान वीडियो लिंक पर शरीक होंगे। पीडीएम के ज़ेर एहतमाम मुल्क के इज्तिमात को कामयाब बनाने पर मुशावरत होगी। लाहौर हाईकोर्ट में नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले साबिक जज अरशद मलिक की बरतरफी चैलेंज। अरशद मलिक की बरतरफी की समाअत के लिए 3 रुकनी सर्विस ट्राइब्यूनल तश्कील। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट कासिम खान की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद तारिक अब्बासी ट्राइब्यूनल के चेयरमैन मुकर्रर। जस्टिस मसूद आबिद नकवी और जस्टिस साजिद महमूद सेठी मेंबरान हैं। महरूम मुआशी तबकात की फलाह हमारा फ़र्ज़ है। कम वसाइल याफ्ता अफराद को तरक्की के धारे में लाने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई। शहरों में लंगर खाने भी खोले जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मैनेजिंग डायरेक्टर बैतुल माल आन अब्बास से मुलाकात में गुफ्तगू। कहते हैं माजी में कमज़ोर तबके को यकसर नज़रअंदाज किया गया। साबिक हुक्मरानों की तरजीहात नुमाइशी मंसूबे लगाना था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची सर्कुलर रेलवे का इजलास। आइंदा 6 माह में KCR मौजूदा अलॉटमेंट पर बहाल होगी। हुकाम की ब्रीफिंग। मुराद अली शाह कहते हैं KCR 1964 में शुरू हुई और 1984 तक चलती रही।
1999 में KCR बंद की गई। सिंध हुकूमत ने KCR की तजदीद 2006 में मंजूर की। सूबाई हुकूमत रेलवे हुकाम से ताउन करेगी। कार सरकार में मुदाखलत और पुलिस को धमकियां देने के केस में नून लीग की रहनुमा निहाल हाशमी और उनके 2 बेटों की जमानत मंजूर। सिटी कोर्ट कराची ने मुलजिमान को 20-20 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और वर्दियां फाड़ने के केस में निहाल हाशमी और बेटों को गुज़श्ता रात गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद में मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी रैली, सिविल सोसाइटी समेत मुख्तलिफ तंजीमों और शहरियों की शिरकत। मिशाल मलिक कहती हैं मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। कश्मीरियों के मौक़िफ़ को हर फोरम पर उजागर करेंगे। इंसानी हुकूक के अलमबरदार मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस लें। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासिर अफराद की तादाद 3 करोड़ 48 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 10,33,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 2,13,000 से ज़ायद। ब्राज़ील में 1,45,431। बरतानिया में 42,268। इटली में 35,941। स्पेन में 32,086। फ्रांस में 32,155। मैक्सिको में 78,492। भारत में 1,08,75। ईरान में 26,567 और रूस में 21,077 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। घंटों में 8 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,507 तक पहुँच गई। मुतासिर अफराद 3,13,984 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,37,783 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 99,665। खैबर पख्तूनख्वा में 37,908। इस्लामाबाद में 16,713। बलूचिस्तान में 15,323। गिलगित बल्तिस्तान में 3,816 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,776 हो गई। इस्लामाबाद के सरकारी तालीमी इदारों में कोरोना केसेस निकलना शुरू। कॉलेज फॉर बॉयज़ G63 में कोरोना के 3 केसेस निकल आए। कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल और 2 असातिज़ा का कोरोना पॉजिटिव आ गया। कॉलेज को सील किए जाने का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर मुतादिद शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और डिपार्टमेंटल स्टोर सील करके भारी जुर्माने किए गए। रावलपिंडी कैंट में इंसदादे पोलियो मुहिम नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा सर्वे टीम ने खदशात का इजहार कर दिया। कैंट के मुतासिरा इलाकों में दोबारा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला। रिपोर्ट के मुताबिक रावल और कोटोहार टाउन में सर्वे करवाया गया। वार्ड 14, 15 और 17 में पोलियो मुहिम पर खदशात जाहिर करके कारकर्दगी को फेल किया गया। UN टीम ने 9 इलाकों में पोलियो मुहिम के हवाले से मुआयना किया। चीचावती में मामूली तलकलामी पर गोलियां चल गईं। फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। 4 अफराद ने घर में घुसकर साकिब नामी नौजवान को गोलियां मारी। जवाबी फायरिंग में 3 अफराद हलाक जबकि 1 जख्मी हुआ। जख्मी नौजवान साकिब भी अस्पताल में चल बसा। पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। रावलपिंडी में वार्डन आपे से बाहर बुजुर्ग शहरी को तशद्दुद का निशाना बना डाला।
स्कीम 3 में ट्रैफिक वार्डन और शहरी के दरमियान चालान करने पर हाथापाई का वाकया पेश आया। CPO रावलपिंडी ने वाकये का नोटिस लेते हुए एहलकार को मुअत्तल कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी की मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। कानून की खिलाफ वर्जी पर जाली दूध फैक्ट्री 2 फूड कंपनीज को सील करके मुज़र सेहत अशिया कब्जे में ले ली गई। दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग के दौरान मिलावट साबित होने पर 15,000 लीटर दूध भी तल्फ कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार अपडेट जारी। 100 इंडेक्स 1630 पॉइंट्स कम होकर 40,070 पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते में इंडेक्स 1883 पॉइंट्स के बैंड में रहा। इंडेक्स की कम तरीन सतह 39,902 और बुलंद तरीन सतह 41,785 रही। कारोबारी हफ्ते में 1.95 अरब शेयर्स के सौदे हुए। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बॉक्सिंग मेला सजने को तैयार। इवेंट में पाकिस्तान, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान के बॉक्सर मद्दे मुकाबिल होंगे। उस्मान वजीर एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन टाइटल के लिए रिंग में उतरेंगे। उस्मान वजीर की टाइटल फाइट 8 बजे मुतवक्के।